हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus 6 और 6T के लिए आप कैसे Android 11 का अपडेट कर सकते हो, वो भी स्टेबल वर्जन। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, ये एक मेरा फ्रेंड है, उसका OnePlus 6 है। उसने अभी तक Android 11 में अपडेट नहीं किया था और कोई भी बीटा वगैरह के लिए उसने एनरोल नहीं किया था। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सबसे पहले मैं आपको एंड्रॉयड का वर्जन दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड 10 है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन OS का वर्जन है वो 10.3.12 है। तो यहाँ पर आपका 10.3.12 का एंड्रॉयड वर्जन मस्ट होना चाहिए ऑक्सीजन OS का। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, कोई भी अपडेट वगैरह दिखा रहा नहीं है, तो ये लास्ट वर्जन है 10.3.12। उसके बाद आपको एक प्ले स्टोर पर जाना है और ऑक्सीजन OS अपडेटर करके एक ऐप है। इस ऐप की मदद से हम एंड्रॉयड 11 का ऑफिशियल स्टेबल फाइल डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ऐप को ओपन करोगे, आपके स्मार्टफोन को फैच कर लेगा, बता देगा OnePlus 6 वगैरह है, आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद रूट वगैरह का आएगा तो आप उसको नो कर देना और उसके बाद नेक्स्ट कर देना। तो कुछ इस तरीके से आपको ऐप के सेटिंग में जाना है और उसको स्टेबल सिलेक्ट करना है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने स्टेबल सिलेक्ट किया, लास्ट में सेटिंग वाले में जाके स्टेबल अपडेट। जैसे आप बाद में एकदम फर्स्ट वाले होम पे आओगे तो आपको 2 कुछ समथिंग GB का अपडेट आएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमारे स्मार्टफोन में ये डाउनलोड हो रहा है। एकदम ऑथेंटिक वे है, कोई भी आपका डेटा वगैरह डिलीट नहीं होगा अगर आप इसको डायरेक्टली एंड्रॉयड 10 से अपडेट कर रहे हो। तो यहाँ पर डायरेक्टली स्टेबल एंड्रॉयड 11 का आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इतने सारे चेंजेस है, देख सकते हो। सबसे पहले ये एंड्रॉयड का चेंज है, यहाँ पे फ्रेश UI है। यहाँ पे वन हैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा देखा गया है इसके अंदर। यहाँ पे गेम मोड में चेंजेस है, कैमरा में थोड़े बहुत चेंजेस है, एम्बिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिल रहा है और डार्क मोड का टॉगल वगैरह भी आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, कुछ इस तरीके से मेरा फाइल डाउनलोड हो गया है ऑक्सीजन OS अपडेटर ऐप में। तो उसके बाद जैसे आप ओपन करोगे तो आपको ये प्रोसेस बताएगा कैसे आप अपडेट कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ऑन कर लिया ऑक्सीजन OS अपडेटर। यहाँ पे मुझे दिखा रहा है इंस्टॉलेशन के प्रोसेस, तो इसको आप नेक्स्ट कर दो, मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है। वहाँ पे आपको ग्रीन टिक आ गया है, देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है 2.01 GB का। तो सेम प्रोसेस है एंड्रॉयड 11 का OnePlus 6T के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, आपको सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पर सिस्टम्स में जाना है, बाद में सिस्टम अपडेट्स में जाना है। जैसे आप सिस्टम अपडेट्स में रहोगे आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आ रहा है लोकल अपग्रेड का। यहाँ पे आपको आपका फाइल दिख जाएगा, उस पर आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। तो ये भी 0 से लेकर 100 तक इंस्टॉल अपडेट्स दिखाएगा, तो इसको आपको होने देना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, कुछ इस तरीके से ये स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर अभी मेरा ये 99 के ऊपर हो चुका है। तो अब मैं इसको रिबूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, जो भी आपका एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है, डेटा है, सब कुछ आपके फ़ोन में रहने वाला है। तो अगर आप कोई बीटा वर्जन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, फ़ोन स्टार्ट हो गया 3-4 मिनट के अंदर और उसके बाद जो हमारा फ्रेश एंड्रॉयड 11 का UI है वो हमारे स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल आप नीचे करोगे तो फिनिशिंग अपडेट दिखाएगा, उसको आपको आराम से होने देना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, सेटिंग कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अभी कुछ वन UI टाइप हो चुका है, आपको वन हैंड के लिए ज़्यादा दिखाया गया है, मतलब सब कुछ एक हाथ में आपको इजीली एक्सेस हो जाए। यहाँ पर आपको मैं एंड्रॉयड 11 का वर्जन दिखा देता हूँ और ये ईस्टर है गया हमारा, तो कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस है जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पर जो सिस्टम का बीटा वगैरह था, बीटा वर्जन में जो भी चेंजेस थे वो ऑलमोस्ट सेम है स्टेबल में भी। तो जो इसका बीटा था वो भी ऑलमोस्ट स्टेबल टाइप ही था। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, नोटिफिकेशन में आपको एक टॉगल मिल चुका है डार्क मोड का, जिसको आप क्लिक करोगे तो डार्क मोड हो जाएगा और अनक्लिक करोगे तो वो नॉर्मल मोड रहेगा। तो यहाँ पर पहले ये एंड्रॉयड 10 में नहीं था, आपको कस्टमाइजेशन सेटिंग में जाके करना पड़ता था। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस था, आपको बस ऑक्सीजन OS अपडेटर ऐप को डाउनलोड करना है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत बग्स वगैरह देखने को मिल जाता है, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, ये नो हॉरिजॉन लाइट करके कुछ आ गया, वो भी नया फीचर है। बाद में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो पहले नहीं था, पहले सिर्फ 10 सेकंड के करीब था, अभी आपका ऑलवेज ऑन रह सकता है, आप उसको एनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे केस में जब हम एनेबल करने जा रहे तो वो 4 स्टॉप हो जा रहा है। तो ऐसा रिकमेंडेड होता है कि थोड़े बहुत बग्स रहेंगे तो आप एक बार बैकअप लो और फॉर्मेट मार दो, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आपका पूरा हो जाएगा सिस्टम। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो एंड्रॉयड जो AOD है उसको अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर पा रहे हम लोग।
तो इसका बैकअप लेके एक बार फॉर्मेट मार देंगे तो पूरा मक्खन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा एंड्रॉयड 11 दिखा रहा है और ऑक्सीजन ओएस का भी दिखा दिया। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे ऑक्सीजन ओएस अपडेटर, और जो वीडियो के स्टेप से फॉलो करो इजीली आप अपडेट कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।